तो हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। मैं ले आया हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का 50 से ज़्यादा पीवाईक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 आरआरबी एनटीपीसी के पेपर के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पैड शॉर्ट्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि कौन सा काल व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे पहले पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड एंड देन नियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। बोल रहा है कि वह कौन सी चीजें हैं जो कि स्टोन एज के पीरियड में नहीं सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज जो है वो थ्री मेजर पीरियड जो है स्टोन एज के, उसमें नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग्स डेटिंग बैक ऑन द स्टोन एज। पूछ रहा है दोस्तों कि इंडिया में आपको कहाँ रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी। तो रॉक पेंटिंग्स आपको भीमबेटका मिलेगी, जो कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह कब खोजी गई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1957 से 1958 में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन, अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं, ये देखिए भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। अभी इसको बड़ा कर लेते हैं हम, देखिए ये रहा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं, ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कि रॉक शेल्टर्स है भीमबेटका वो किस लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका केव्स आर कंसीडर्ड टू बी, पूछ रहा है कि भीमबेटका की जो गुफाएं वो कितने साल पुरानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। भीमबेटका की जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो करीबन 30,000 साल पुरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। जो पहले व्हील्स होते थे, जो सबसे पहले पहिए बनाए गए थे वो किस चीज से बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो पहिए बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन सी साइट है जो कि पंजाब में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहपुर जो है वो पंजाब में एक सिंधु घाटी सभ्यता साइट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये रहा, बड़ा नहीं हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा। ओहो, ये देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा 10th है। ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वर द सेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, काल के दौरान जो क्राफ्ट से वो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते थे। सबसे ज़्यादा क्राफ्ट जो है वो नागेश्वर
में बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन seals were made of a kind of soft store, was square in shape with 2 into 2 dimension and was used for commercial purpose। तो ये पूछ रहा है कि हु मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील जो थी, मोहरें थी, वो किस चीज़ से बनाई जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटाइट से बनाया जाता था। दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू में लेकर आया हूँ आप लोगों को, इसलिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे वो कौन से थे जो कि यूज़ किए जाते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ होगा आपका सही ऑप्शन बर्न ब्रिक, जो कि पक्के ईंटें जो होती थी उन्हीं से हड़प्पन जो होते थे वो ये बनाया करते थे अपने घरों को। आगे बढ़ते हैं। When did archaeologist B.B. Lal carry out excavation at हस्तिनापुर situated in मेरठ डिस्ट्रिक्ट। बीबी लाल आप लोग जानते होंगे, इन्होंने हस्तिनापुर में जो सिचुएटेड है मेरठ में, वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की थी। तो वो पूछ रहा है कि कब की थी। ये की थी 1951 टू 1952 के बीच में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज अ ह्यूज। जो स्नानागार है मोहनजोदाड़ो में वह किस आकार का है ये दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रेक्टेंगुलर टैंक की तरह होते थे। कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर टैंक। ये देखिए ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The Harappan site was found during the excavation on the bank of which river around the year 1920 to 2021। जो हरप्पन सिटी है was found मिली या खोजा गया during the excavation on the bank on which river around the year 1920-21। किस नदी किनारे एक्सकवेशन करते समय हमें हरप्पन साइट के अवशेष मिले। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रावी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदाड़ो वाज फर्स्ट टाइम एग्जिबिटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। जो इंडस वैली है वह किसने खोज की थी। इंडस वैली साइट है, इंडस वैली का जो साइट है मोहनजोदाड़ो, किसने खोज की थी उसकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने। इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी जी ने। रुक जाइए दोस्तों, ये रहा देखिए, आर.डी. बनर्जी जी ने खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। जो सबसे पहली साइट थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान खोजी गई थी वो कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है ये खोजा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रहा था, सभ्यता चल रही थी, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं। विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंट ऑफ द डेड। किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कस्बे को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखना पड़ेगा, आप देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है। देखिए मोहनजोदाड़ो को हम कहते हैं माउंट ऑफ डेड। ये रहा मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो इन डैश इज माउंट ऑफ डेड। जो कि मोहनजोदाड़ो को हम माउंट ऑफ डेड जानते हैं, तो वो किस भाषा में जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध भाषा में जानते हैं हम दोस्तों। ये देखिए, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो पे है। सिविलाइजेशन पे जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। अभी हम लोगों ने देखा मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या है, माउंट ऑफ डेड। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन
मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। विच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। वो कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन है जहाँ पर ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये है ना, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। तो वो चूँकि जहाँ पर सील मोहरें बनाई जाती थी, सेल को कटिंग किया जाता था, मेटल वर्क्स होते थे, इंक्लूडेड बीड मेकिंग, तो वो हो जाएगा आपका चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ये देखिए चनहूदड़ो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। In which of the following locations was नटराज a stone male dancing figure discovered? जो नटराज की मूर्ति है वह किस स्थान से मिली है या हमने खोजा है, ये पूछा है। तो ये मिली है हड़प्पा से। जो नटराज की मूर्ति है जो जिसपे एक मेल डांसिंग, देखिए ये रहा देखिए नटराज स्टोन मेल डांसिंग फिगर कहाँ से डिस्कवर किया गया है? तो ये डिस्कवर किया हुआ है हड़प्पा से। विच ऑफ दिस इज द हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात? गुजरात में जो एक हड़प्पन साइट है जो कि मिली है वो कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट है वो गुजरात की है। गुजरात में हड़प्पन साइट है धोलावीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? पूछ रहा है कि कौन सा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? तो उरुक। उरुक जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो ये भी वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। अगर हम बात करें हड़प्पा की तो ये भी वही है, और लोथल की। ये तीनों जो साइट है ये तीनों हड़प्पन साइट हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ये जो तीनों साइट आपको दिख रही हैं, रुक जाइए दिखा रहे हैं, ये जो है ये तीनों हड़प्पन साइट है। लेकिन अगर हम बात करें कि उरुक की तो ये हड़प्पन साइट नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वियर्स? किस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से पता लगा है कि पहले के लोग वाटर रिजर्वियर्स भी बनाया करते थे पानी बचाव के लिए? तो ये पता चला है हमें धोलावीरा से। कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा से पता चला है। धोलावीरा एन आर्कियोलॉजिकल प्लेस इज सिचुएटेड विथ विच पीरियड? जो धोलावीरा है वो जो कि आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, आप लोग जानते हैं, वो किस पीरियड के दौरान मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, तो इसका हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है धोलावीरा वाला जो है आर्कियोलॉजिकल प्लेस। आगे बढ़ते हैं। In which state is the archaeological site of सुतकोदड़ा सिचुएटेड? ये आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों। यहाँ से हड्डियों का ढांचा मिला है, घोड़े के हड्डियों का ढांचा मिला है, और ये सुतकोदड़ा पूछ रहा है कि कहाँ सिचुएटेड है? तो सुतकोदड़ा जो है वो सिचुएटेड है आपका ऑप्शन डी गुजरात में है सुतकोदड़ा। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट बिगिन सरफेस एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदाड़ो? पूछ रहा है कि जो टीम थी जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट की वो कब मोहनजोदाड़ो के खोज में निकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट। 1980 में ही जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो मोहनजोदाड़ो की खोज करना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन सही था सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोहरों पे किस पशु की तस्वीर सबसे ज़्यादा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुल जो है सांड की बहुत ज़्यादा ही मिली। सभी मोहरों पे उनके ज़्यादातर सांड के चिन्ह बनाए जाते थे। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में।
तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। In 1944, who took over as the Director General of Archaeological Survey of India and undertook the excavation of Harappa? 1944 में किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया था? तो मेरे हिसाब से दयाराम साहनी जी हैं। आइए देख लेते हैं। दयाराम साहनी जी को ही होना चाहिए। 32, ये क्या था, 31 के बाद 32, ये रहा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन दयाराम साहनी जी ही हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो सर्च मार सकते हैं। ये PYQ आप लोग सर्च मारेंगे तो आप लोगों को मिल भी जाएगा। ये कुछ डिफ़िकल्ट होगा, कोई दिक्कत होगी। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन? जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, मतलब क्राफ्ट बनाया करते थे, वह कौन सी साइट है हरप्पा की जो उससे एसोसिएट नहीं करती, मतलब वहाँ क्राफ्ट नहीं बनाया करते थे? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मांडा। मांडा में क्राफ्ट नहीं होता था। अगर हम बात करें कि बालाकोट, यहाँ भी क्राफ्ट, चंदुड़ों में अभी पढ़े हैं क्राफ्ट, नागेश्वर, इन तीनों जगहों पे क्राफ्टिंग की जाती थी, लेकिन मांडा की बात करें तो यहाँ क्राफ्टिंग नहीं की जाती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश years old and extend to the lower part of the Gangetic Valley in the south and till Malwa in the north. पूछा कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कितनी साल पुरानी है, जो कि फैली हुई है गैंगेटिक वैली साउथ से मालवा इन नॉर्थ तक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3000 BC। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही, 3000 BC। आगे बढ़ते हैं। विच सिविलाइजेशन वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 5000 BCE towards the south of the Malwa and the north of the entire foothills of the Ganges Valley? अभी हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन फिर घुमाकर देखिए पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वही क्वेश्चन दोस्तों देखिए घुमाकर पूछ दिया है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब आपको हम दिखाते हैं नीचे चल के। ये देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। PYQ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सभी क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश अराउंड 2500 BC, व्हाट डू वी कॉल देम टुडे? जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी जो कि 2500 BC में क्या फ्लोरिश्ड उत्पन्न हुई थी या प्रचलित थी, उसे हम आज के समय में क्या कहते हैं उस साइट को? तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी फ्लोरिश्ड हुई थी अराउंड 2500 BC में, उसको हम कहते हैं वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट। जो हमारे भारत का इतिहास है वो शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि कब एग्जिस्टेंस में आई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन इज राइट 2500 BC। अभी तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए ये क्या पढ़ा है अभी, द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड, ये रहा 2500 BC है। देखिए ये ऊपर है और ये देखिए घुमाकर फिर नीचे वही सवाल पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 BC। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What was the most important feature of the Indus Valley Civilization? महत्वपूर्ण फीचर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या था? मतलब बिल्डिंग मेड ऑफ रॉक्स, जो बिल्डिंग बनाया करते थे ये लोग, ये बर्न्ट रॉक्स का बनाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, इसको मत छोड़िएगा आप लोग। कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दीवारें किस चीज़ों से बनाया करते थे? ये होती हैं पक्की ईंटें बनाया करते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहते हैं हम लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन आयरन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यही पूछा है दोस्तों। लोह युग सभ्यता क्या कहते हैं? लोह युग सभ्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टीन टू मेक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो कॉपर को टीन के साथ मिक्स करके क्या बनाया करते थे? आयरन नहीं, ब्रॉन्ज बनाया करते थे, कांसा। ये देखिए कांसा बनाया करते थे दोस्तों, ब्रॉन्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन?
इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में से प्लेस है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ना ही उसमें इंक्लूड है? तो इसका आजमगढ़ हो जाएगा आप लोग दोस्तों। आजमगढ़ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूड नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और मातृ देवी की भी पूजा किया करते थे। कई अवशेषों से हमें पता है कि वो मातृ पूजा भी किया करते थे, अग्नि पूजा भी किया करते थे। विच वेदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस, किस वेदा में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे क्या कथाएं मिलेंगी, श्लोक्स मिलेंगे? तो वो हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इज आल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट वेदा ऑफ द फोर्थ वेदास ऑफ द फोर्थ वेदास। आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास, सबसे पुराना कौन है? देखिए अभी दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे पुराना ऋग्वेद है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई पूछा जा चुका है कई पेपरों में। देयर आर मंत्रास इन ऋग्वेद विच इंक्लूड द अनप्रूवन वाल्खिलिया हाइम्स। पूछ रहा है कि कितने श्लोक्स हैं, कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? तो ये सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि 1028 मंत्र हैं ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अपना ऑप्शन। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ इतना हाइम्स। देखिए फिर वही चीज़ घुमाकर पूछ दिया है दोस्तों। ये देखिए आप लोग को बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये पूछा है ना, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ इतना हो रहा है इंटू 10 बुक्स नोन एज मंडल्स कहते हैं। 10 बुकों में ये विभाजित किए गए हैं सभी मंत्रों को। 1028 जो मंत्र हैं उनको 10 बुकों में विभाजित किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं मंडल्स। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट अमंग्स ऑल द फोर वेदास। सबसे पुराना और सबसे बृहद कौन सा वेदा है? कभी भी कुछ ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा श्लोक या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है, तो ऋग्वेदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों को याद रखना है। विच वेदा इज द लार्जेस्ट एंड कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कलेक्शन कंटेनिंग इतना हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडलास। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऋग्वेद होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है ये। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1028 हाइम्स मंत्र। ये रहा अपना क्वेश्चन। विच वैदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वीस्थाना टेरेस्ट्रियल। पृथ्वीस्थाना। आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो चुका है दोस्तों, ये क्या है? हाँ यहाँ पर ये रहा। तो इसे हम कहते हैं बृहस्पति जी को कहते हैं। ये रहा ऑप्शन बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ बुक ऑफ रिचुअल्स। धार्मिक ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स किसे कहते हैं? किस वेदा को बुक ऑफ रिचुअल्स कहते हैं? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद को बुक्स ऑफ रिचुअल्स कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक इसे कहते हैं। Which of the four Vedas is known as the Veda of sacrificial formulas and contains prose formulas applicable to various rites along with verses intended for a similar purpose? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यजुर्वेद है, जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे देखिए बता दे रहे हैं क्या क्या मिलेंगे। पहले तो मिलेंगे वेदा ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज, इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर कंटेन्स प्रोस फार्मूलाज अप्लीकेबल टू वेरियस राइट्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ वर्सेज इंटेंडेड विथ सिमिलर पर्पस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेदा, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। बृहद्रयांका, मुंडाका एंड तैत्तिरीय आर सम एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ये जो बृहद्रयांका, मुदंका एंड तैत्तिरीय है वो
एग्जाम्पल्स हैं, किस कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है रिलीजियस टेक्स्ट की। तो इसे हम उपनिषद में पाएंगे। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये उपनिषद में आपको मिलेंगी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को याद करना होगा ये। व्हाट डज द टर्म ऊपा इन द टर्म उपनिषद डिनोट। ऊपा उपनिषद जो है उसमें ऊपा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, आइए जान लेते हैं। हाँ, ऊपा, ऊपा मीन्स दोस्तों लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऊपा जो है महान को प्रदर्शित करता है, महान, महान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चांट्स और इवन योगा ऑफ सॉन्ग। किस वेद को हम बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चैंट्स और इवन और योगा ऑफ सॉन्ग कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साम वेद को। सारे गा मा पा नी दा नी सा कैसे होता है, इसीलिए सामा। साम वेद जो होता है उसमें आपको बुक कई गीत मिलेंगे, चैंट्स मिलेंगे आपको और योगा भी मिलेंगे सॉन्ग्स के। विच आर फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। जो कि स्क्रिप्चर है जो कि पार्ट नहीं है वैदिक लिटरेचर का, वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, वो कौन सा है दोस्तों? तो पिटाकास। पिटाकास की बात करें तो वह वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें उपनिषद की, देखिए उपनिषद हैं, आर्यांकास भी हैं और ब्रह्मनास भी हैं, लेकिन पिटाकास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द एथेरिया उपनिषद बिलोंग्स टू द 4th, 5th and 6th चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक ऑफ एथेरिया आरांक्या ऑफ द डैश एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋग्वेदा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों को याद करना है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि मैं बता दूं, ये पूछा जा चुका है 2019 में, 2019 में पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को याद करना होगा। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलॉसफी डिटरमाइन। तो कितने स्टेजेस को अर्ली हिंदू फिलोसफर जो थे वो माना करते थे कि एक मनुष्य के जीवन में कितने स्टेजेस आ सकते हैं? तो आउट ऑप्शन सी है। आप सभी लोगों को पता होगा, पहले बचपन आता है, फिर यौनावस्था आता है, फिर अधेड़ होते हैं आदमी, उसके बाद बूढ़े होते हैं, उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदूज मेजर फिलोसफर स्कूल। हिंदूज का जो हिंदूज में मेजर फिलोसफर स्कूल है वह कौन सा है? ये भी देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन दिया जाए वैशेषिका। वैशेषिका जो है वही हिंदू फिलोसफर लोगों का स्कूल है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेदा डील्स विथ। यजुर्वेदा किससे डील्स करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, यजुर्वेदा जो है वो रिचुअल्स ऑफ यज्ञ से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग limbs of Veda is known for the explanation and meaning of complex word. Which one of the following limbs of Veda is known for the explanation and meaning of complex word? किस वेदा में एक्सप्लेन किया गया है कॉम्प्लेक्स वर्ड के मीनिंग्स को? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुक्ता। आगे बढ़ते हैं। From where have the words सत्यमेव जयते which are inscribed below the national emblem of India been taken? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का जो लोगो है वो लिया गया है? तो ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। देखिए दोस्तों, ये रहा मुंडोपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। इट इज द मंथ फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर। पूछ रहा है कि किस स्क्रिप्चर से लिया गया है, इंडियन स्क्रिप्चर से लिया गया है। तो मैं बता दूं, लिखा नहीं है, तो ये ऋग्वेदा से लिया गया है। मुंडोपनिषद जो है वो ऋग्वेद में है और ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ
वेदा। चलिए तब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स अ पर्सन वाज in ancient time a person was weighted against a commodity and the equivalent weight of the commodity was offered as donation. What was this practice called? एंशियंट टाइम्स में जो पर्सन थे वो कमोडिटी इक्वेलेंट करने के लिए दूसरों लोगों की कमोडिटी के साथ डोनेशन किया करते थे, उसे हम क्या कहा करते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुलभारा। तुलभारा कहा करते थे दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 64 जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ 50+ PYQs करवा रहा हूँ जो कि RRB NTPC एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम, जो वैदिक टाइम पीरियड है इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो वो है 1500 BC से 1500 से 500 BC तक है। उल्टा चला करते हैं, एडी में पीछे चला करते हैं और BC में आगे चला करते हैं दोस्तों। धनुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा। इट डील्स विद, जो धनुर्वेद है वो उपवेद है यजुर्वेद का। वो किससे डील्स करता है, मतलब क्या चीजें उसमें होती हैं? आर्ट ऑफ वारफेयर, युद्ध की रणनीतियों के बारे में ये बताता है धनुर्वेदा जो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आप लोगों को पता था? नहीं ना, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक स्टोर? अभी हम लोगों ने पढ़ा साम वेदा, ये देखिए ऑप्शन में है साम वेदा। साम वेदा है वो डील करता है म्यूजिक से, नृत्य से, नृत्य कला से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब म्यूजिक? देखिए लिखा नहीं होगा, लिख देते हैं हम ही। तो पूछ रहा है कि विच वेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक, तो साम वेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक दोस्तों। ये देखिए साम वेदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडाका उपनिषद बिलोंग्स टू द, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मुंडाका उपनिषद जो है वो किससे बिलोंग करता है? वो अथर्ववेद से बिलोंग करता है, यजुर्वेद से बिलोंग नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। वो करता है अथर्ववेद से। आगे बढ़ते हैं। द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द फोर्थ वन इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वही पूछा है कि चौथा वेदा कौन सा है, तो वो होगा अथर्ववेदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेदा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल्स अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड इनकैनेशन? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैजिकल रिचुअल्स और इनकैनेशंस कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपके अथर्ववेदा में। ये देखिए अथर्ववेदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा? यजुर की मतलब क्या है यजुर्वेदा में? तो लिखा तो नहीं होगा, हम बता देते हैं यजुर का क्या मतलब है। देखिए यजुर्वेदा में जो यजुर का मतलब है वो होगा नेचर से, प्रकृति से, जीवन से नहीं दोस्तों, प्रकृति से ये रखता है संबंध। यजुर जो वर्ड है वो प्रकृति से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज गिवन? किस वेद में ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज मतलब दवाइयों के बारे में उल्लेखित है? तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद में दवाइयों के बारे में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द फ्रेज वासुदेवाय कुटुम्बकम मेंशन्ड? किस उपनिषद में वासुदेवाय कुटुम्बकम जो कि फ्रेज है मेंशन्ड है? तो वो हो जाएगा आपका महाउपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी द मेन उपनिषद्स, तो जो कि सभी उपनिषद में से मेन है वो कौन से उपनिषद हैं? वो आपके हो जाएंगे 108वां और 11वां उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों को याद करना होगा ये। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट उपनिषद इज, जो सबसे पुराना उपनिषद है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका छंदोग्या उपनिषद जो है वो सबसे पुराना उपनिषद
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आ जाते हैं नीचे, नहीं दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। 4 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। पहला है हवा, पानी, आग और मिट्टी। इन्हीं तीनों चीज़ से हर चीज़ें बनी होती हैं। ये उपनिषदों के द्वारा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। काठोपनिषद रिकॉर्ड्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीनेजर नेम्ड नचिकेता एंड विच डिटी। किस डिटी की पूजा की जाती थी काठोपनिषद में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड यामा की पूजा की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शिफ्टेड करने के दौरान वह कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द, वह कौन सा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक मगध की राजधानी कौन रहा है पाटलिपुत्र शिफ्ट करने के बाद? तो इसका हो जाएगा राजगिरा। राजगिरा जो रहा है वो पाटलिपुत्र की राजधानी रहा है कई सालों तक। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द 16 महाजनपद आर मेंशन्ड इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जो 16 महाजनपद है वो किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दीघ निकाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, दीघ निकाया। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें दोस्तों। हमारा चैनल अभी न्यू स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्टडी पैड शॉर्ट्स। मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके के शॉर्ट्स भी लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फुल लेंथ वीडियो लेकर आ सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा पसंद आया हो वीडियो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। ये तीनों चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ करिए चाहे मत करिए। और जो मैंने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। सो धन्यवाद, जय हिंद।